जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, क्योंकि पाकिस्तान के सियासी भूचाल में कैसे अब विपक्षी पार्टियों ने मीडिया में आके सीधा सीधा अपना विरोध प्रदर्शन करना जारी कर दिया। क्योंकि पिछले ही दिनों जब पाकिस्तान के सदन में इमरान खान के खिलाफ जो वोटिंग होनी थी, उसको पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपना प्रभाव इस्तेमाल करते हुए सारा का सारा सिस्टम रद्द कर दिया और सदन को भंग करवा दिया था। और ये ऐसा कानून बनवा दिया कि कहीं कोई भी उसके खिलाफ वोट ना कर पाए। तो कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान के विपक्षी नेता है जो इस डिबेट में इस आप पैनलिस्ट नेता है, उनके बारे में भी देखो कैसे आग बबूला हो रहे हैं। और बारी बारी में पाकिस्तान में सिर्फ एक यही प्रचार किया जा रहा है कि अमेरिका और बैरूनी ताकतें इमरान खान को नहीं चाहती, जबकि असल सच्चाई है पाकिस्तान की आवाम भी इनको नहीं चाहती। तो कैसे ये विपक्षी नेता भड़क गया दूसरे नेताओं पे और अपने वोटिंग राइट का जो इस्तेमाल इसको हक था वो कैसे इमरान खान ने इनसे छीन लिया। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब इसकी दिलचस्प बात यह है कि दिसंबर 2020 में प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडन ये कह रहे हैं, हालांकि 2016 में जब प्रेसिडेंट बाइडन ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा थे तो तुर्की में फौज को इस्तेमाल करके अर्दोगान की हुकूमत ख़त्म करने के लिए एक मिलिट्री कू करवाया गया जो फेल हो गया। यहाँ पे बाइडन ये कह रहे हैं कि कू नहीं करना नाउ। उन्होंने कहा कि अब कू करना नहीं है, अब हमारी अप्रोच ये है कि ऑपोजिशन को हमने सपोर्ट करना है और इलेक्टोरल प्रोसेस के जरिए हमने एर्दोगान को हटाना है। इस पे आपका क्या रद्द अमल है? जो लोग कहते हैं कि जिस तरह अगर बाइडन की मेंटालिटी और थिंकिंग ही यही, उनका माइंड ही यही है, यही चीज़ वो पाकिस्तान में कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप एक थ्योरी को इस्तेमाल कर रहे हैं 198 अरकान कौमी असेंबली को गद्दार करार देने के लिए। इज दिस व्हाट यू आर डूइंग? आई टेक एक्सेप्शन टू दिस। ये क्या तरीकेकार है कि अगर सिर्फ एक हुकूमत ने बगैर किसी एक लफ्ज और झूठे मरासले की बुनियाद पर एक पूरी कहानी खड़ी कर दी है और आपने मुझे जोसेफ बाइडन सुना दिया। जोसेफ बाइडन से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं उन 198 अरकान में शामिल हूं जो कल इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद का आईनी और कानूनी और जमहूरी वोट देना चाहते थे। मैं गद्दार नहीं हूं, वो मेरे 197 लोग गद्दार नहीं है। हमने किसी से पैसे नहीं लिए। आप मजाक कर रहे हैं कौम के साथ। ये क्या तरीकेकार है कि जनाब आप गौर तो करें कि कल जो करारदाद हुकूमत की थी जिसके ऊपर स्पीकर की रूलिंग थी, स्पीकर की रूलिंग ने 198 अरकान को बैरूनी साजिश का हिस्सा करार दिया। और मैं उस पर सख्त तरीन एहतजाज करता हूं कि बगैर किसी सबूत के, बगैर शवाहिद के, यहां तक कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने अपने इलामिये में किसी साजिश का जिक्र नहीं किया, किसी फॉरेन फंडिंग का जिक्र नहीं किया, ये तक नहीं कहा कि इसकी तफ्तीश करवाएं, और सिर्फ ये कहा कि वो जो हमारा पुराना तरीकेकार है सफारतकारी का, यदि आप एक डेमार्श भेज दें वॉशिंगटन में और इस्लामाबाद में। लेकिन ये क्या तरीकेकार है? आपने जो बाइडन का जो क्लिप सुनाया है उसका 198 अरकान असेंबली से क्या ताल्लुक है? क्या एविडेंस है? कहां से? आप बताएं ना मुझे कि आप आवाम को गुमराह कर रहे हैं। हमने अपना आईनी ये हो सकता है, हम दोबारा भी करेंगे। क्या ये मुमकिन है? करेंगे क्योंकि इमरान खान फाशिस्ट है। और मुझे दुख से कहना पड़ेगा डॉक्टर साहब, आप फाशिस्ट लोगों के जो लग़्व और गलत थ्योरियां हैं उसको आवाम को गुमराह कर रहे हैं, प्रोपेगेट कर। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। अच्छा, क्या ये मुमकिन है कि 198 लोग नहीं पैसे लिए जोसेफ बाइडन से? आप मुझे बता देना, आपके पास क्या एविडेंस है जिसकी बुनियाद पर आपने क्या ये मुमकिन है कि 198 नहीं लेकिन चंद? अगले क्वेश्चन पे तो आने दें। कौम के 198 मुख्तलिफ नुमाइंदों कहते हैं इन्होंने जोसेफ बाइडन से पैसे लिए। ये क्या तरीकेकार है? अच्छा, ये फिर इस पे फिर वलीद साहब का रिस्पांस ले लें, बिकॉज उनकी तरफ से आया है। वलीद साहब, खुर्रम दस्तगीर साहब की बात में वजन है कि स्पीकर ने एक ही जुम्बिश में सारे 198, मैं तो यही पूछना चाह रहा था उनसे कि हो सकता है 198 ना हो, चंद लोगों की तरफ इशारा हो, लेकिन वो यही समझ रहे हैं कि उनके समेत 198 लोगों पर यह इल्जाम लगा दिया है डिप्टी स्पीकर ने। खुर्रम साहब को मैं देख तो नहीं सकता क्योंकि मैं स्टूडियो में नहीं हूँ जी सर। आज आपका वो चैनल भी नजर नहीं आ रहा मॉनिटर पे। लेकिन वो बहुत जज्बाती हो गए हैं। अभी मैं वैसे इत्तेफाक की बात है पीरजादा साहब कि मैं अभी जब प्रोग्राम की तरफ आ ही रहा था अभी तो माय वाइफ टोल्ड मी डोंट गेट एंग्री,
वो ये कह रही थी, उनका ख्याल था कि आजकल रोज़े हैं और वो सारा सिलसिला है तो लोगों के वो जज्बात बहुत ज़्यादा, या वो शुगर लेवल की वजह से या जो भी है। बात ये है कि कासिम सूरी साहब ने किसी की इनफरादी शख्स या किस कोई मेंबरान, वो आपने ठीक फरमाया कि वो उनकी तादाद कोई भी हो, 198 या 96 की बात की, उन्होंने सारे प्रोसेस और उसके मेरा शुगर लेवल डाउन होगा, वो प्रोसेस है। आइन को सबवर्ट करने की गुफ्तगू है, आइन से गद्दारी की गुफ्तगू है, जिसका इल्जाम आपने हम पर लगाया है। हम जज्बाती होंगे, हम अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं। आपने हम पर एक कबीह तरीन इल्जाम लगाया है जिसके खिलाफ ये चाराजोई होगी। इट कैन नॉट बी अलाउड टू स्टैंड। इलेक्शन होगा, हम उसमें भरपूर तरीके से हिस्सा लेंगे, लेकिन ये जो इल्जाम है इसको हम कभी एक्सेप्ट नहीं करते। ये इल्ज़ाम जो है ये इस वक्त अदालत उज़्मा में, ये पाकिस्तान के ये कोई छोटा मोटा मैजिस्ट्रेट नहीं, दिस इज़ द एपेक्स कोर्ट, ये आइन का जो जिसको कस्टोडियन या मुहाफिज कहा जाता है, वहाँ पे ये मामला पहुँचा हुआ है। वहाँ पे कासिम सूरी साहब अपने तमाम दलाइल पेश करेंगे। वहाँ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के जो मिनट्स हैं, वो तो मरासला तो है, वो तो जनरल सी बात थी पब्लिक के लिए, लेकिन जो उसके मिनट्स हैं और क्या कुछ ज़ेर गौर आया और किस वक्त ये इतला मिली कि इस तरह की गुफ्तगू हो रही है अबाउट इमरान खान साहब के वो अब वज़ीर आज़म अगर रहें या ना रहें तो उसके क्या नताइज हो सकते हैं, उसकी क्या डेट है, और फिर नो कॉन्फिडेंस एक प्रोसेस को वो अब तो कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा वो सारा एविडेंस। मैं तो वो अपने बगल के अंदर फाइलें लेके तो नहीं फिर रहा यहाँ पे, मैं तो आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि यहाँ पे उन्होंने एक प्रोसेस और एक कार्रवाई जो है जो हुई और उसकी टाइमिंग और वो जिस तरीके से हुई और फिर जिस तरीके से इसको तो आप इनकार नहीं करते कि 18 या 20 या 22 या 16 या 14 जितने भी हैं वो पीटीआई के टिकट पे इलेक्ट होके लोग आए हुए और वो अपना खच्चरों और भेड़ों और घोड़ों और गधों की तरह जो है वो जो बकर मंडी जिस तरह होती है उस तरह वो ट्रेड होके उस तरफ चले गए। वो ये सारे शवाहिद जो हैं ये उसका हिस्सा, फिर जिस तरह से एलाइज को इधर से उधर किया गया, इधर वो जा रहे हैं उधर वो जा रहे हैं, एक दिन कुछ कह रहे हैं एक दिन कुछ कह रहे हैं, और वो जो उसमें ये सारी क्रॉसिंग ऑफ द फ्लोर और आइन के आर्टिकल 63A की भी जो धज्जियां उड़ी, वो जो है आइन की धज्जियां नहीं उड़ रही, सिर्फ डिप्टी स्पीकर ही धज्जियां उड़ा रहे हैं आइन की। इसलिए बड़ी एक सिलेक्टिव सी रीडिंग जो है वो आइन की वही सूट करती है आपको, हमें अमूमी देखना। एक बड़ा मुश्किल सवाल है आपके लिए जी सर वलीद इकबाल साहब, अब आपके लिए एक बड़ा मुश्किल सवाल है। आज 4 अप्रैल है, 4 अप्रैल 1979 को 1979 में आज की तारीख में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ट्वाइस इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे एक मिलिट्री डिक्टेटर की मौजूदगी में हुकूमत थी, उन्हें फांसी दे दी गई रावलपिंडी में। उसे पाकिस्तान की तारीख में जुडिशल मर्डर की हैसियत से याद किया जाता है। इस पे ओपिनियन कन्विंस है कि PNA की जो मूवमेंट उस वक्त थी उस पर पाकिस्तान के कम अज़ कम लिटरेचर में कंसेंसस है कि वो एक अमेरिकन फंडेड अमेरिकन सपोर्टेड मूवमेंट थी। आपके प्राइम मिनिस्टर ने, आपकी जमात ने अमेरिका के खिलाफ, और फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब 1986 में वापस पाकिस्तान आई, होम कमिंग उनकी हुई, तो उस वक्त भी वो अमेरिका के अप्रूवल से ही आई और उन्होंने आके अपनी पार्टी का जितना लेफ्ट विंग था, लेफ्ट गार्ड था, सोशलिस्ट विंग था, उसको उन्होंने पसे पुष्ट किया, उसको निकाल दिया, साइड पे कर दिया और एक नई पीपल्स पार्टी जो सेंटर पे राइट ऑफ द सेंटर थी उसको उन्होंने क्रिएट किया। अब इमरान खान साहब ने जिस किस्म की पोजीशन वाशिंगटन के खिलाफ ले ली है, अगर आपको पॉपुलैरिटी मिल भी जाए खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब में, क्या अमेरिका के नॉर्ड के बगैर, अमेरिका से कुछ सुलह किए बगैर आपकी जमात दोबारा ताकत में आ सकेगी? देखिए जी, इस सवाल की कोई इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है और इसमें तो बड़ी एक सीधी सी एक मामला है जिसको प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा वाज़े तौर पे कहा भी है कि वो किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है और वो किसी मुल्क को बुरा भला नहीं कहते और वो किसी मुल्क से दुश्मनी का जो है सिलसिला नहीं समझते जो कि, और ये जो खारजा पॉलिसी का जो इशू है ये वैसे ही बड़ा एक नाजुक और हसास और अहम मामला होता है और उन्होंने आज नहीं कल नहीं बरमला अपनी, अब पिछले जब से ये तहरीक या ये अदम एतमाद का जो ये वो है मोशन जब से ये पेश हुआ है, जितनी उनकी तकारीर हैं वो जलसों में हो या
कौम से खिताब हो, उन्होंने ये वाजे किया है कि वो किसी मुल्क, तो उन्होंने इंडिया तक का कहा है जिससे हमने जंगें लड़ी हुई हैं, वो कहते हैं मैं तो आते उनसे भी दोस्ती का हाथ बुलंद किया था, कहा था आप 1 कदम बढ़ोगे हम 2 कदम बढ़ेंगे, या इस तरह की कोई बात उन्होंने की थी। और ये कि और उन्होंने कोई ऐसी सख्ती अपने रवैये में नहीं रखी हुई थी जब तक कि वो नरेंद्र मोदी ने वो कार्रवाई 5 अगस्त 2019 वाली नहीं की। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी मुल्क को बुरा भला या बुरा समझा जाए या उससे दुश्मनी की जाए। यस, ये है कि पॉलिसीज जो हैं उनसे इख्तलाफ या इत्तफाक जो है वो सिलसिला हो सकता है, और बिल आखिर यानी सेनेटर साहब इसका फैसला जो है वो तो पाकिस्तान के अवाम नहीं करना होता है, वो पाकिस्तान के अवाम नहीं करना होता है, और इसके लिए आम इंतखाब आए हुए हैं। आम इंतखाब में अब देख लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अभी तो खैर आम इंतखाबात का फैसला ही नहीं हो सका, लेकिन आम इंतखाबात में अगर आपकी पार्टी और एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो एक एंटी अमेरिकन रेटरिक के ऊपर पॉपुलैरिटी हासिल करना चाहेंगे, तो जाहिर है वो वाशिंगटन को भी नजर आएगा कि एक ऐसी जमात इलेक्शन लड़ रही है जो वाशिंगटन के खिलाफ अपनी सियासत को चला रही है आगे। इस पे क्या कम्युनिकेशन चेंज करेंगे अपनी? मेरा नहीं ख्याल इस तरह का कोई रेटोरिक इस्तेमाल होगा जिस तरह जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं। रेटोरिक अगर होगा भी तो उसमें ये बात हमेशा मुसलसल शामिल होगी कि किसी मुल्क से कोई दुश्मनी नहीं है, और किसी मुल्क बशमूल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के किसी मुल्क के बारे में कोई बैड इंटेंशंस या एनमिटी या